हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन रेंडर एचटीएमएल पेजेस इन द जेंगो। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम बात की थी कि हाउ यू कैन इंस्टॉल जेंगो इन द पाइथन। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करी है, सबसे पहले वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, अपडेट का डॉट कॉम पर जाना, चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ यू कैन रेंडर एचटीएमएल पेजेस इन द जेंगो। तो उसका कंप्लीट कोड भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे हमने जेंगो का स्टेप बाय स्टेप्स कंप्लीट कोड अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ था, तो इसका भी आपको स्टेप बाय स्टेप्स कोड हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको पाइथन पर जाना है एंड देन आपको चैप्टर वाइज लास्ट में चले जाना है। ठीक है, अगर एक और चीज़ है, अगर आप पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चन देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं, तो आप इनको भी जाके चेक कर सकते हो। इसमें वीडियोस नहीं मिलेगी आपको, इसमें जस्ट कोड एंड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है हाउ टू रेंडर ए एचटीएमएल पेजेस इन जेंगो एंड देन यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। आपको कैसा पेज दिखने वाला है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे हम लास्ट टाइम जब हमने जेंगो को इंस्टॉल किया था एंड देन फिर हमने वेब पेज ओपन किया था, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा होम पेज मिल रहा था, वेलकम टू जेंगो। बट अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा इंटरफेस हमने चेंज किया है, कर दिया है। हमने एक पेज को डायरेक्ट रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर, एचटीएमएल पेज को। ठीक है, तो जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हमें एचटीएमएल पेजेस को रेंडर करना पड़ता है हमारे वेब पेज पर, ताकि हम उसको ब्राउज़र पर देख सकें। तो लास्ट जब हमने जेंगो इंस्टॉल किया था तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ और चीज़ें दिख रही थी, इनकी जेंगो का ही इंटरफेस दिख रहा था। बट अभी हमने एक HTML पेज को रेंडर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा HTML पेज दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है और आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल करने से पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो आई होप आपको पता होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं ये वाला फोल्डर अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सो ये मैंने ओपन कर लिया है एंड देन यहाँ पर मैं कोई भी एक पाइथन की फाइल बना लेता हूँ। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इससे पहले जेंगो इंस्टॉल करता हूँ। तो जेंगो इंस्टॉल करने से पहले वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। आप इस पर जाओगे एंड देन हाउ टू इंस्टॉल जेंगो पर जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो मैं जल्दी से जेंगो इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो मैं पहले ये चला देता हूँ कमांड। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं हम सबसे पहले। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद फिर मुझे उसको एक्टिवेट करना है एंड देन आई थिंक अभी हुआ नहीं है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट। ओके, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है एंड देन अभी हम क्या करते हैं, हम जेंगो इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। तो पहले हम एक्टिवेट कर लेते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को। सो इससे पहले एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। सो मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है एंड देन वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने के बाद इसके बाद आपको बस आ, इस पेज पर आ जाना है, हाउ टू रेंडर वेब पेजेस। तो यहाँ पर पिप इंस्टॉल जेंगो, जेंगो को इंस्टॉल कर लेना है। अभी हमारा जेंगो इंस्टॉल हो रहा है तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जेंगो इंस्टॉल होने के बाद फिर हमको क्या चाहिए, हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नेम। ओके, सभी कमांड्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डे 1 डे 2 डे 3 हमने पाइथन की बेसिक चीज़ें बताई है एंड देन उसके बाद हमने डेटा कनेक्टिविटी बताई हुई है एंड देन कुछ क्वेश्चंस भी उसमें हमने ऐड किए हुए हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें पाइथन की हमने ऐड कर रखी है हमारी वेबसाइट पर, तो आप जाके एक बार गो थ्रू करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर इसमें कुछ फीडबैक्स ऐड करनी है कि आपको लगता है कि कुछ और चीज़ के अंदर आप चाहते हो कि हमारी हमारी वेबसाइट पर ऐसा कुछ हो, तो वो भी आप हमको फीडबैक बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे टेलीग्राम से या अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट करके, वो भी आप हमको बता सकते हो कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए या आप चाहते हो कि हमारी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिले, ऐड ऑन आप करना चाहते हो।
तो आई थिंक हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। जेंगो के बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट है रेंडर वेब पेज। रेंडर वेब पेज रेंडर वेब लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, रेंडर वेब पेज। इसके अंदर हमारे पास ये हमारे प्रोजेक्ट के साथ ही ये हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है। इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें ऐड हो रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड देन स्टार्ट, हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड पाइथन मैनेज डॉट स्टार्ट ऐप। और हमें उसको रजिस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है। आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो रखा होगा। अगर आपको इसको रन करना है देन उसके लिए आप क्या करोगे, पिप मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके, तो आई थिंक नो सच ए डायरेक्टरी, आई थिंक ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड। सो अभी मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा बाहर है, तो इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं रेंडर वेब एंड देन यहाँ पर मैं रन कमांड करता हूँ, रन मैनेज डॉट पी वाई। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होगे, तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जेंगो इंस्टॉल करते हो तो हमको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलता है। बट हम इस इंटरफेस को चेंज करना चाह रहे हैं, हम एक कस्टम HTML पेज को रेंडर करना चाह रहे हैं। जो हमारा HTML पेज है या फिर कोई एक वेब पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे करते हैं हम वही चेक करते हैं अभी। तो मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ, सर्वर को हमने स्टॉप किया एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक क्रिएट ए URL पैटर्न इन द ऐप, फोल्डर का नेम जो भी आपके ऐप का नेम है एंड देन URL। तो फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, URL में चले जाना है। यहाँ पर हमको एक URL क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। अभी इसको इसको अभी देखते हैं। पहले उससे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर व्यू डॉट पी वाई, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या रखने वाले, सारे फंक्शंस रखने वाले हैं जो हमको रेंटर करने हैं। एंड ये रहा यहाँ पर हमारा व्यू डॉट फोल्डर का कंटेंट, ये हमने ऐड कर देना है यहाँ पर, कॉपी एंड पेस्ट। तो व्यू डॉट पी वाई का काम अपना पूरा हो चुका है। देन हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्रिएट इन सेटिंग कॉन्फ़िगर टेम्पलेट करने से पहले, उससे पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट ए टेम्पलेट फोल्डर इन द प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। सो ये हमारी प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम एक टेम्पलेट फोल्डर बना लेते हैं। सो फोल्डर टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट्स के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया है। और अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इंडेक्स या होम पेज बना लेते हैं जो हमको रेंडर करना है, होम डॉट HTML, ठीक है। ये मैं लास्ट के 2 स्टेप पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ आपको होनी चाहिए। एक तो आपके फोल्डर के अंदर टेम्पलेट नाम का फोल्डर होना चाहिए एंड देन उसके अंदर कुछ HTML पेजेस होने चाहिए। तो ये हमारा काम पहले है, हमने ये ऐड कर लिया, टेम्पलेट ऐड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, वापस से url.php पर जाते हैं, ठीक है। url.php पर जाएंगे तो हमको क्या करना है, हमको एक URL बनाना है। वो URL क्या होने वाला है हमारा, वो URL होगा हमारा जस्ट लाइक, हम इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पर हम ऐड करते हैं सिंपल विदाउट होम पेज। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली नेविगेट करेगा हमारे होम पेज पर। जब हम लोकल होस्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस पेज पर हमारा नेविगेट कर जाएगा। व्यू, ओके, यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यू को, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यू। तो वहाँ से ये इंपोर्ट कर लेगा व्यू को। व्यू के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है होम नाम से, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर व्यू नाम से। ये हमारा
HTML पेज हो गया। अब हमको एक चीज़ और करनी है, सेटिंग में जाना है हमने। यहाँ पर हमको बेस डायरेक्टरी, एंड देन ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको कैसे करना है, आप यहाँ पर जाओगे तो बेस डायरेक्टरी एंड देन टेम्पलेट्स नाम को आपको यहाँ पर ऐड करना है। बेस डायरेक्टरी स्लैश टेम्पलेट्स, ओके, स्लैश टेम्पलेट्स। आपको ये यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे यहाँ टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप उसको कॉपी भी कर सकते हो। बेस डायरेक्टरी हमारी क्या है, ये पेरेंट डायरेक्टरी, जो भी हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है, ये उसको डिफाइन, ये इस उसको नेविगेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पर बेस डायरेक्टरी। तो हमें 4-5 चीज़ें ऐड करनी थी, वो हमने कर दिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर एक कोई HTML पेज होना चाहिए। देन एक व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू के अंदर हमको एक फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन के थ्रू हम उस टेम्पलेट या उस HTML पेज को कॉल कराएंगे। उस HTML पेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये फंक्शन है, जो हमने व्यू के अंदर फंक्शन बनाया है, वही उसी का लिंक हम यहाँ पर बनाने वाले हैं URL के अंदर। पाथ दो, पाथ हाइफन, अगर यहाँ पर मैं स्लैश लगाता हूँ तभी भी ये होम पेज पर ही नेविगेट कराएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको किसी और पेज के थ्रू नेविगेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको पेज का नेम तो स्लेट लगा दूँगा स्लैश के साथ। बट मैं इसको सिंपल होम पेज पर नेविगेट करा के इसको रन करना चाह रहा हूँ। देन मैं इसको भी रन करता हूँ, एंड देन चेक करते हैं हम इसको कि हमको कैसा दिखने वाला है हमारा पेज। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, एंड देन स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा पेज रेंडर हो चुका है, जिसके अंदर हमने कोड ऐड किया हुआ है HTML का। तो अगर आपको ये ऐसा लग रहा हो कि दोबारा ये लास्ट वाला पेज ही है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको फिर से इस URL को कॉपी करके ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला पेज हमारा न्यू पेज है, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। और ये वाला कोड हमारा जो भी हमने इस वाले पेज के अंदर ऐड कर रखा है, वही सब कोड हमारा उस पेज के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप और पेजेस ऐड कर सकते हो, लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज। जितने भी फॉर्म आप यहाँ पर ऐड करोगे, फिर उनका आपको URL बनाना पड़ेगा, तो वही URL आप यहाँ पर ऐड करोगे। लाइक अगर आप होम पेज का बनाते हो, तो उसके लिए आप, या कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हो, देन आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस स्लैश। तो जब आप ये वाला पेज बना दोगे, ठीक है, एंड देन जब आप इसको यहाँ पर ओपन करोगे, तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। बट अभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने ये वाला पेज बनाया ही नहीं है, तो हमको एक एरर मिल जाएगा। आई थिंक ये वाला पेज, ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो ये सभी पेज पर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन करता हूँ, या इसके अंदर, ओके। तो अभी कॉन्टैक्ट अस के बाद हमको कुछ भी लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमको नहीं दिखा रहा है। और इसके थ्रू हम कुछ भी यहाँ पर चेक करेंगे तो हमको, ओके, ये पता क्यों दिखा रहा था हमको, अब समझ आ गया मेरे को। अगर मैं यहाँ पर होम ओपन कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस के साथ भी, तो भी हमको क्यों दिखा रहा है हमारा ये वाला पेज, क्योंकि हम इसको नेविगेट करा रहे हैं व्यू डॉट होम। होम के अंदर हमारे पास क्या है, ये पेज जस्ट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक और पेज बना लेते हैं हम, कॉन्टैक्ट, ओके, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और ये यहाँ पर पेज में बना देता हूँ। और इस तरीके से हमारी एक वेबसाइट्स बनती हैं जेंगो के अंदर, जो आप जाके चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML पेज, यहाँ पर मैं इस पेज को ऐड कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ओके। मैं इसको जस्ट इतना ऐड कर देता हूँ, H1, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, ओके। तो ये हमने एक नया पेज बनाया कॉन्टैक्ट अस का, और जिसके अंदर हमने URL ऐड कर रखा है कॉन्टैक्ट अस का। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट। अभी मैं जब भी कॉन्टैक्ट अस पेज को ओपन करूँगा, तो अभी मेरा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी हमारा दूसरा पेज ओपन हो रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज पर। अगर मैं होम पेज ओपन करता हूँ, तो हमारा मेन पेज ओपन होता है। तो इस तरीके से हम जेंगो के अंदर वेबसाइट बनाते हैं। तो ये तो जस्ट सभी हमारा रेंडरिंग द HTML पेजेस इनटू द जेंगो। तो आप इससे अलग अलग पेजेस को रेंडर करा सकते हैं, और अपना फ्रंट एंड में एक वेबसाइट बना सकते हो, जिसके अंदर भी डेटाबेस की
कनेक्टिविटी नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि अभी अभी हम उस पर नहीं गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो आप कर लो। बट अभी आप मेरे अकॉर्डिंग आप है ना यहाँ पर काफ़ी सारे पेजेस बनाओ और फ्रंट एंड को अच्छे से बनाओ, उनके कनेक्शंस बिल्डअप करो और पेजेस और लिंक्स और रेंडरिंग इन सबको कनेक्ट करना सीखो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's make a good and beautiful website using a front end only, so using a Django. So hope so आप एक कोई अच्छी सी फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हो।